आप सभी को जय मसीह की। भजन संहिता अध्याय 5। क्या आपने कभी सुबह उठते ही परमेश्वर से बात की है? भजन संहिता अध्याय 5 हमें यही सिखाती है कि दिन की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए। दाऊद यहाँ परमेश्वर को पुकारता है और कहता है, हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी पुकार पर ध्यान दे। यह भजन हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी प्रार्थना है। आज की इस व्यस्त दुनिया में लोग हर जगह भाग रहे हैं, परेशानियों और समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन भजन संहिता अध्याय 5 हमें यह रहस्य खोलता है कि सच्ची शांति और सुरक्षा केवल प्रभु में ही मिलती है। जब हम सुबह सुबह उसकी आवाज़ सुनते हैं और अपने मन को उसके सामने रखते हैं, तो वह हमें पूरे दिन संभालता है। इस वीडियो में हम भजन संहिता अध्याय 5 के हर वचन को सरल और गहरे तरीके से समझेंगे, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस तरह काम करता है। आइए इस आत्मिक यात्रा की शुरुआत करें और देखें कि प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें कैसी अद्भुत शिक्षा देता है। वचन 1। हे यहोवा, मेरी बातों पर ध्यान दे और मेरी आह पर कान लगा। अर्थ, यहाँ दाऊद की प्रार्थना का आरंभ होता है। वह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपनी करहा और आह तक को परमेश्वर के सामने रखता है। इसका अर्थ है कि जब शब्द नहीं निकलते, तब भी परमेश्वर हृदय की गहराई सुनता है। वचन 2। हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। अर्थ, दाऊद परमेश्वर को अपना राजा मानता है। वह दिखाता है कि प्रार्थना किसी मनुष्य से नहीं, बल्कि जीवित परमेश्वर से करनी चाहिए। यह हमारी निर्भरता को व्यक्त करता है। वचन 3। हे यहोवा, प्रत्येक भोर को तू मेरी आवाज़ सुनता है। प्रत्येक सुबह मैं अपनी प्रार्थना तुझसे करता और तेरा इंतज़ार करता हूँ। अर्थ, सुबह की प्रार्थना का महत्व यहाँ दिखाया गया है। दाऊद अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर से करता है। इसका अर्थ है कि यदि हम दिन की शुरुआत प्रभु से करें, तो दिन परमेश्वर की दिशा में चलता है। वचन 4। क्योंकि तो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो दुष्टता से प्रसन्न होता है। दुष्ट तेरे संग नहीं रह सकते। अर्थ, परमेश्वर पवित्र है, वह बुराई से समझौता नहीं करता। दुष्ट कभी भी उसकी उपस्थिति में स्थिर नहीं हो सकते। यह हमें पवित्रता की आवश्यकता याद दिलाता है। वचन 5। अहंकारी तेरी दृष्टि में स्थिर नहीं रह सकते। तू सब अधर्मियों से घृणा करता है। अर्थ, अभिमान परमेश्वर को अप्रसन्न करता है। जो अपने आप पर घमंड करते हैं, वे परमेश्वर के सामने नहीं ठहर सकते। यहाँ स्पष्ट है कि परमेश्वर नम्र और टूटे हृदय वाले को पसंद करता है।
वचन 6, तू झूठ बोलने वालों का नाश करेगा। यहोवा हत्यारों और छल करने वालों से घृणा करता है। अर्थ, यह वचन हमें बताता है कि झूठ और हिंसा परमेश्वर की प्रकृति के विरुद्ध है। परमेश्वर सत्य और न्याय का परमेश्वर है। इसीलिए हमें जीवन में ईमानदारी और सत्य को थामे रहना चाहिए। वचन 7, परंतु मैं तेरी असीम अटल प्रेम के कारण तेरे घर आऊँगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर में आदर सहित तेरे दर्शन करूँगा। अर्थ, दाऊद यह स्वीकार करता है कि वह अपने बल से परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, बल्कि परमेश्वर की दया और प्रेम से ही संभव है। आराधना परमेश्वर की दया पर आधारित है, हमारे योग्य होने पर नहीं। वचन 8, हे यहोवा, मुझे अपने धर्म के अनुसार मार्ग दिखा। मेरे शत्रुओं के कारण मेरे आगे सीधा मार्ग बना। अर्थ, यहाँ दाऊद मार्गदर्शन की प्रार्थना करता है। जब दुश्मन हमें घेरते हैं, तब केवल परमेश्वर ही हमें सही दिशा और सुरक्षा दे सकता है। वचन 9, क्योंकि उनके मुख में सच्चाई नहीं, उनका हृदय दुष्टता से भरा है। उनका गला खुली कब्र है, उनकी जीभ से वे चापलूसी करते हैं। अर्थ, दाऊद अपने शत्रुओं का स्वभाव बताता है। उनकी बातें धोखा और छल से भरी हैं। यह याद दिलाता है कि हर मीठे शब्द के पीछे सच्चाई नहीं होती। हमें विवेक चाहिए। वचन 10, हे परमेश्वर, उन्हें दोषी ठहर, उनकी ही योजनाओं से उन्हें गिरा दे। उनकी बहुत सी अपराधों के कारण उन्हें निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तेरा विरोध किया है। अर्थ, दाऊद न्याय की प्रार्थना करता है। वह चाहता है कि जो लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं वे अपनी ही चाल में फंस जाएं। यह दिखाता है कि परमेश्वर न्यायी है और अपने लोगों के लिए लड़ता है। वचन 11, परंतु सब जो तुझ पर विश्वास भरोसा रखते हैं वे आनंद करें, वे सदा जय जयकार करें। तू उनकी रक्षा कर, और जो तेरा नाम प्रेम करते हैं वे आनंदित हो। अर्थ, यह वादा है कि जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सच्चा आनंद और सुरक्षा पाएंगे। सच्चा सुख केवल प्रभु की उपस्थिति में है। वचन 12, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, तू उसे अपनी ढाल जैसे प्रेम से ढक देगा। अर्थ, अध्याय का निष्कर्ष यही है। धर्मी को परमेश्वर आशीष देता है और अपने अटल प्रेम से ढाल की तरह सुरक्षित रखता है। यह सबसे बड़ी गारंटी है कि परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। भजन संहिता अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि प्रभु अपने धर्मी जनों की सुनता है और दुष्टों के मार्गों को नष्ट करता है। जब हम अपने दिल को शुद्ध रखते हैं और उसकी आज्ञाओं में चलते हैं, तब उसका अनुग्रह हमें ढाल की तरह ढक लेता है। यही कारण है कि चाहे दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना लगे, परमेश्वर के प्रेम और दया
की रोशनी हमारे जीवन को भर देती है। अगर आपको यह व्याख्या पसंद आई तो इसे सिर्फ सुनकर मत छोड़िए, इसे अपने जीवन में उतारिए। प्रभु की दया हर सुबह नहीं होती है और वह आपकी प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनता है। अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी लोग परमेश्वर का जीवित वचन सुने। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली बार जब हम भजन संहिता का गहरा रहस्य खोलें तो आप तुरंत सुन सकें। याद रखिए, धर्मी का मार्ग आशीषों से भरा है और प्रभु की उपस्थिति ही हमारी सच्ची शक्ति है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।